आप सबके पास मेरा नंबर है? सबके पास नंबर है मेरा? जिसके पास नहीं, ग्रुप में तो है ना, जो जो बंदा ग्रुप में है उसके पास नंबर सबका तकरीबन होता ही है। तो आपको कोई भी किसी किस्म का इशू हो, कोई एडवांस का कोई मसला हो, अक्सर मुझे शिकायत मिलती है कि आप लोगों ने मांगा हुआ है, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई चीज़ ऐसी हो तो आपने डायरेक्ट मुझे बताना है, ठीक है? या जीन बैठी मुझे बताना है। तो अगर एक आध दिन आगे पीछे हो गया तो आपने फ़ौरन मुझे अप्रोच करना है। मैं इधर ऑफिस में बैठा होता हूँ, तो आप लोगों के लिए बैठे होते हैं हम लोग। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम कोई खलाई मखलूक है जी, आप लोग अप्रोच नहीं कर सकते। कोई मसला है, जेन्युइन बात है, कोई चीज़ है, सीधा ऊपर आओ, मेरे पास फ़ोन करो, मैसेज करो, ऊपर आओ, ठीक है ना? पूछो, उस हिसाब से करो। कोई भी चीज़ है, किसी का कमी बेशी हो, कोई एमरजेंसी हो, फ़ौरन बताओ। कोई ऐसी चीज़ है कि आपको चीज़ चाहिए, थोड़ा टाइम दे दो, एक आध दिन का टाइम दे, सर मुझे चाहिए, 1-2 दिन के बाद कोई ऐसी चीज़ रिक्वेस्ट करो, सारी चीज़ें हो जाती होती हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग पता चले हफ्ते बाद है जी मैंने बोला था। तो आपकी नाराज़गी भी जायज़ है कि आप लोगों ने चीज़ पूछी है लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट तक पहुंची नहीं है, तो ये ज़्यादती हो जाती है इस तरह। तो कंपनी का मकसद कभी नहीं होता, कंपनी करती कई चीज़ों का, कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो चीज़ पॉसिबल है पॉसिबल है, हर बंदे का मुनासिब जायज़ हक़ है। लेकिन हम तक बात नहीं पहुंचेगी तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक हो गया? और दूसरी बात कि कंपनी की अभी भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, हालांकि नोटिस मैंने लगाए हुए हैं कि आपने कंपनी के टाइम के अंदर मोबाइल यूज़ नहीं करना, लेकिन लड़के यूज़ कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, उसका आपको पता तब चलेगा जब आपको सैलरी मिलेगी, उसके अंदर आपकी डिडक्शन हुई होगी कैमरे प्रूफ के साथ, तब आपको पता चलेगा यार ज़्यादती होगी। फिर आपने बोला सर गलती होगी है, उसमें माफ़ी नहीं मिलेगी। वजह क्या है कि हमने हर जगह नोटिस लगाए हुए हैं, ऐसे ही है, ठीक है ना? और दूसरी बात है सिगरेट भी, पता कंपनी की हदूद के अंदर सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। उसमें भी पता चलता है कि लड़के देखते हैं कहाँ कैमरे की एक्सेस नहीं है, ये समझते हैं कि हम लोग सोए हुए हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन दरवाज़ों के पीछे छुप के पता है कि वहाँ पे कैमरे की रीच नहीं है, तो वहाँ सिगरेट पीते हैं, पता हमें चल जाता है। तो ये भी चोरी है, आपको पता कंपनी की हदूद में इजाज़त नहीं है, उसका भी एक्शन होगा। तो फिर आपने बोलना यार ज़्यादती होगी, ज़्यादती नहीं होगी, आप लोग खुद अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो, ठीक हो गया? और जैसा कि आपको पता कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, अभी कुछ चीज़ें जीन हैंडल करती है, कुछ जोसेफ हैंडल करता है। जितने भी आप बाहर से परचेजिंग करते हो उसका प्रॉपर प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है? बिल चाहिए होते हैं, बिल के साथ वो चीज़ें कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ चाहिए होती हैं, क्योंकि हमारी किसी भी साइन की या किसी भी जॉब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ से जाए, वहाँ से एक बंदे ने 200-300 चीज़ें वहाँ से ख़रीद ली, फिर उसके बाद पता चला जी ऑफिस से भी ले गए हैं और वापस उसका कोई सबूत नहीं है, कोई सिलिकॉन जा रही है, कोई ग्लू जा रहा है, इसके अलावा कोई मास्किंग टेप जा रही है या दूसरी डबल साइड टेप जा रही है, कोई भी चीज़ जा रही है, उसका कंपनी को प्रूफ चाहिए होगा। ये मत सोचो कि कंपनी को किसी पर डाउट है, लेकिन कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करनी है। कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे तो कंपनी नुकसान में जाती जाएगी, तो वो कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कंपनी है तो सब है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अगर जीन पूछे, जोसेफ पूछे ये चीज़ मुझे चाहिए, इसके बदले में आपने इतनी सिलिकॉन ली है, इतनी टेपें ली हैं, उसका मुझे खाली हॉल चाहिए, देखो ज़ाया नहीं करो। कोई भी चीज़ है, एक चीज़ याद रखना, वो किसी के खाते में नहीं जाएगी, ना आपके को फ़ायदा है, ना कंपनी किसी और को फ़ायदा है, वो नुकसान है, तो वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है इंसान का। अगर हम आपके लिए गलत नीयत रखेंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, आप रखोगे आपका हो जाएगा। मैंने किसी बंदे को भी गलत तरीके से चल के कामयाब होते नहीं देखा। सीधा चलोगे सीधी सी चलेंगे। कोई चीज़ है आके बैठो, मेरे से बात करो, कोई लेन देन करना है, कोई चीज़ बढ़ानी है, आपको लगता है यार आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, आपको कुछ ज़्यादा चाहिए, बैठो बात करो, प्यारों बसे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और एक और चीज़ आखिरी बताना चाहता हूँ, कोई नया लड़का आपके साथ जुड़ता है ना, आता है कंपनी के अंदर, टीम बनता है, तो उसकी हौसला अफजाई किया करो, ना कि उसको भगाने की कोशिश करो। वो आपके नसीब का नहीं खाता या खाएगा, आप जो खा रहे हो आप खा रहे हो। एक बंदा कंपनी नहीं चला सकता। जब कंपनी बड़ी होती है, हज़ारों में चली जाती है, लाखों में चली जाती है, तो कोई किसी का नसीब नहीं खाता। कोई बंदा आए तो उसको ये बात बोलो यार तुम किधर फंस गए हो, उसको कहने से पहले खुद रिज़ाइन दे के जाओ, यहाँ से चले जाओ, उसके बाद उसको बताओ कि यार कहाँ फंस गए हो, या उसको बताया करो प्रूफ के साथ, देखो यार मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, आपके साथ ना हो जाए।
अगर आपके साथ ज़्यादती नहीं हुई, अगर आप किसी को इस तरह गुमराह कर रहे हो तो आप गुनाह कर रहे हो। ऐसा ना करो। कोई चीज़ है, कोई मसला है, मेरे सामने आओ, बात करो। नया लड़का कोई आता है, उसको सारे बंदे कोई ना कोई जिसको मौका मिलता है, और यार तो कितने आ गए, ये घटिया तरीन हरकत होती है। बुरा मत बनाना। या तो उसको, जो बंदा सुन के ये बात उसका असर लेता है ना, उसको उस बंदे से पूछना चाहिए कि तुम इधर क्या कर रहे हो। कोई बंदा भी अगर आपको बोलता है ना, मिसाल के तौर पे, यार तू कितने फंस गया, तो उन्होंने कहा तू इतने की सुन, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा साइलेंट मैसेज समझ गया ना। तो पहले उससे ये पूछा कि तुम इधर क्या कर रहे हो, ताकि उसको पता चले कि यार मैंने कल को किसी से बात नहीं करनी ऐसी। ये घटिया हरकत होती है। पहले मार्केट के अंदर लोग परेशान हैं, लोगों पर नौकरियां नहीं हैं, अगर किसी को मौका मिल जाता कहीं पे, तो जो पहले बैठे होते हैं वो समझते हैं यार सिर्फ हम ही सारा कुछ खा जाएं। बाबा नहीं खा सकते कोई भी किसी का। हमने कभी कस्टमर्स के साथ कभी इतनी फाइट नहीं की कि दूसरी कंपनी को छोटा करके, किसी को बुरा कह के, अपने आप को अच्छा करके कस्टमर ले। कस्टमर बोलता है यार मुझे वहाँ से अच्छी प्राइस मिल रही है, मैं बिस्मिल्लाह कर लो वहाँ से। हम तो कभी उसके लिए फ़ाइट नहीं की। और आप एक दूसरे की नौकरियों के लिए फ़ाइट करते हो। एक बंदा आ रहा है, उसका रिस्क लग रहा है, कुछ सीख जाएगा, उसकी फैमिली पलेगी, आपको क्या प्रॉब्लम है। इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। कोई भी मसला है, मैं बैठा हूँ, मेरे से डिस्कस करो, लेकिन अपने दिल में कोई बात नहीं रखो। मैं पहले भी कई बार कहता रहता हूँ, आज भी कहता हूँ। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने हैं। कहीं पे भी मैं हमेशा आपको बोला है, कोई किसी का यहाँ पाबंद नहीं है, कोई किसी का कैदी नहीं है, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं है। जब तक नसीब है तब तक है। कई लोग आए, कई चले गए। लाखों करोड़ों कंपनियां हमारे में, लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो कोई किसी की वजह से रुकता नहीं है। लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है। तो लोगों के आने से, कंपनियां जाने से कंपनी नहीं रुकती ना। कंपनियां निकाल दें तो बंदे की नौकरी चली जाती है, बंदा भूखा मर जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं है। दिलेर बन के जियो, लेकिन जब तक करना है ईमानदारी से करना है। जिधर भी जाओगे करना काम ही है, सीधी सी बात है। आप लोग कर रहे हो या कोई और आग करेगा, पैसे देंगे तो काम करेगा, फ्री में कोई भी नहीं करता, सीधी सी बात है। तो दुनिया का कानून क्या है, वो हकीकत पर मबनी है। कोई किसी गुलाम नहीं है। एक रिश्ता है, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग काम कर रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है तो हमने आप रखा हुआ है। कोई किसी को फेवर नहीं दे रहा। ठीक है, बंदा किसी को शुरू में, जब जिसको कुछ नहीं आता उसको फेवर देता है, चलो यार इसका भला हो जाए, सीख जाए। जब वो सीख जाता है तो उसका काम है कि आगे थोड़ा सा साथ दे। लेकिन नहीं साथ देता तो इसका मतलब प्रस्त आदमी, चलो उसको मौका मिला, लेकिन उसकी कसर कोई ना कहीं कोई निकाल देगा उसकी। तो इस वजह से कोई भी चीज़ है डिस्कस करो। कंपनी लोगों के नाम से कंपनी, दीवारों का नाम कंपनी नहीं होती, लोगों का नाम कंपनी होती है। कोई चीज़ है डिस्कस करो। यह मैं आपको वादा करता हूँ, उस वक्त मुझे बोलना कि आप लोगों की हक तलफी हुई है जब मेरे साथ बैठ के हिसाब करोगे और आपको लगेगा यार आपका कुछ निकलता है और आपको मिला नहीं है। सुनी सुनाई बातों के पीछे लाके आप लोग किसी को नहीं कह सकते। ना मैं किसी को कह सकता हूँ, ना आप किसी को कह सकते, ना कोई दूसरा किसी को कह सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आया हुआ है। अब मैं आपसे बात करूँगा, मैं मासूम बन के बात करूँगी, यार मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, मेरे साथ देखो ऐसा हो रहा है वैसा, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरी डील क्या हुई थी, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। हम दूसरों के सामने मासूम बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमें कहाँ से उठा के कहाँ पे लाया गया। फिर 2-4 पैसे जेब में आ जाते हैं, फिर हम आंखें बदल लेते हैं। तो बंदे को कभी भी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ चैलेंज करता हूँ, ओपनली चैलेंज करता हूँ। कंपनी ना कभी किसी का हक आया, किसी को लगता है मेरे सामने आए, मैं खुद लोगों को गाइड करता हूँ, जाओ कानूनी इदारे कैसे कैसे एक्शन लेना है लिया करो जाकर, अगर आपको लगता है हक आपका खाया गया। लेकिन तरीके से चलो, कोई किसी का हक नहीं खा सकता, इधर ही देना पड़ेगा, मरने से पहले हिसाब देना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे हम खाएंगे, हमें भी देना पड़ेगा। आप सोचोगे आप खाओगे, आपको भी देना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ये ना दुनिया मेरी है ना आपकी है, ये मालिक की दुनिया है। उस दुनिया में हम वक्ती तौर पर मुसाफिर हैं, आए हैं, अपना अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। गलत काम करेंगे तो ठुकाई कर आगे जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो नेमतें लेके जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सी बात है। कोई चीज़ है, मैं आप लोगों की एक्सेस के अंदर हूँ, कोई चीज़ है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे छोटे भाइयों बच्चों की तरह, कानून फॉलो करो। कंपनी के छोटे छोटे कानून है, कोई सख्ती नहीं है। बाहर की कंपनियों के अंदर बड़ी बड़ी सख्ती होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि माहौल अच्छा रहे। जब ड्यूटी पे आ गए अच्छे तरीके से काम करो, कोई मसला मसाइल है डिस्कस करो,
कोई लेन देन है डिस्कस करो, लेकिन ये नहीं करो यार पीछे आगे होके उल्टी सीधी बातें करना सूट नहीं करता, एक अच्छे इंसान को सूट नहीं करता। ठीक बात है, खुल के बात किया करो, किसी लड़ाई झगड़ा है वो भी आगे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करो कि अपने लड़ाई झगड़े की वजह से कंपनी को नुकसान किया जाए, साइड पे जाके यार मैंने उसके पीछे काम नहीं करना, उसके नीचे काम नहीं करना, ऐसा नहीं करो। ठीक है, तो बस यही आप लोगों को कहना था, कोई भी चीज़ है डिस्कस करो, कहीं आपको लगता है कुछ ज़रूरत है मेरे से डिस्कस करो, कोई आपकी बात नहीं सुनता नो प्रॉब्लम, मेरे से बात करो, मैं बैठा हूँ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी चीज़ मसला मसाइल है जो हमारी रेंज में हुआ करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं हुआ आपको बताएंगे क्यों नहीं हो सकता, क्या वजह है, जो भी वजूहत होगी इंशाल्लाह वो की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।